दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजन आदर्श है और आज मेरा विषय है जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, वो है नवरात्रे। जी हाँ दोस्तों, आखिर नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और उसका हेल्थ से संबंधित क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो मैं अपनी वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। आखिर व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब होता है संकल्प और दृढ़ शक्ति। और इन नवरात्रों के अंदर तामसिक और राजसिक भोजन को त्याग कर आप सात्विक भोजन और सात्विक विचारों को अपनाते हैं और यही हमारी आदि शक्ति की आराधना का संकल्प है। अब सोचने और समझने का विषय यह है कि नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। पहला नवरात्रा चैत्र मास में आता है और दूसरा नवरात्रा अश्विन मास में आता है। पहला नवरात्रा चैत्र मास में आता है और दूसरा नवरात्रा अश्विन मास में आता है। जब ऋतु स्टार्ट होती है तब चैत्र मास की शुरुआत होती है और जब ऋतु जाती है तब अश्विन मास की शुरुआत होती है। मतलब इन में दोनों ऋतुओं का ही समावेश होता है। जब ऋतुओं का संधि काल होता है तब बीमारियां सबसे ज्यादा पनपती हैं और हमारा जो हिंदू धर्म है वो धार्मिक विचारों का है। इसलिए नवरात्रों में अगर आप सात्विक आहार विहार का सेवन करते हैं तो वह आपकी बीमारियों से लड़ने में भी बहुत मदद करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे नवरात्रों में अगर आप व्रत करते हो तो वो आपके हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है। यह 2 तरीके से काम करता है। पहला है डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। आपको पता है कि रेगुलर बाहर का खाना खाने की वजह से, तला हुआ खाना खाने की वजह से, पोल्यूशंस की वजह से हमारे शरीर में दुनिया भर के टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है और हमें बीपी, शुगर, थायराइड ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब अगर आप नवरात्रों में 9 दिन व्रत रखते हैं तो आपको इन 9 दिनों में सात्विक खाना खाना होता है। उसमें फल साथ के साथ सात्विक सब्जियां वो आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी होती है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और जो आपको हेल्थ इश्यूज है जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, इन बीमारियों में भी आपको काफी बेनिफिट होता है। दूसरा फायदा होता है रीडिहाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इन 9 दिनों में आपको कम खाना और पानी पीना ज्यादा होता है। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो स्किन है वो रीहाइड्रेट करेगी, जिससे आपकी स्किन जो है वो प्रॉपर वे से ग्लोइंग और एंटी एजिंग स्किन बनेगी। तीसरा जो बेनिफिट बताना चाहूंगा मैं, नवरात्रों में आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो विचार हैं वो प्रॉपर वे से आस्थावान हो जाते हैं और हम आस्थावान लोगों के बीच में ही रहते हैं, जिससे कि हमें मानसिक शांति की अनुभूति होती है। और जो आज सबसे बड़ा विषय बना हुआ है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो है मानसिक तनाव। और अगर आप रेगुलर आस्थावान रहेंगे, आस्थावान लोगों के बीच में रहेंगे तो डेफिनेटली आपका मानसिक तनाव, स्ट्रेस कम होने वाला है। इसके बाद बात करना चाहूंगा ब्यूटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप नवरात्रों में रेगुलर 9 दिन व्रत रखते हैं तो आपका सात्विक आहार विहार व्यवहार से आपके इंटरनली डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और उससे आपको क्या बेनिफिट होता है? उससे आपकी जो स्किन है वो एंटी एजिंग और ग्लोइंग स्किन बनती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है जिसको बोलते हैं शुद्ध शरीर ही शुद्ध त्वचा बनाता है। और अगर आपका शरीर अंदर से शुद्ध होगा तो आपके चेहरे पर भी अलग से ही निखार बनने वाला है। अब मैं आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप नवरात्रों में व्रत को रख रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले, बहुत सारे लोग जो व्रत करते हैं वो इन दिनों तला हुआ और हैवी खाना खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इन 9 दिनों में आप हल्का खाना खाइए, ज्यादातर फलाहार और सात्विक भोजन कीजिए। अगर आप तला हुआ और भारी भोजन करेंगे तो वह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करेगा और मैं सच कहूं आपको व्रत का जो औचित्य है वो प्रॉपर वे से नहीं मिलेगा। तो
व्रत में आप फलाहार और ज्यादा से ज्यादा जूस वगैरह का यूज कीजिए। किसी भी इंसान को बीपी, शुगर या थायराइड या फिर एनेमिक प्रॉब्लम है तो मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि अगर वो व्रत को कर रहे हैं तो आपको नारियल पानी, नींबू का रस और जिसमें विटामिन ए की मात्रा जैसे कि पपीता, उन चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए। इससे आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी और आप 9 के 9 दिन व्रत को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रेग्नेंट वोमेन है वो स्पेशली अगर व्रत को कर रहे हैं तो उससे पहले आप जो आपके डॉक्टर हैं उनसे जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि अगर आपको बोलता है व्रत करने के लिए तो तभी आप व्रत कीजिए, नहीं तो मेरा आपसे पर्सनली सुझाव है कि आप व्रत को ना करें। तो दोस्तों, जो हमारी हिंदू धर्म की एक जो आस्था है, जो प्रेरणा है इन नवरात्रों की, आप इनको प्रॉपर वे से अपनाकर अपने शरीर को हेल्दी और अपनी स्किन को एंटी एजिंग और ग्लोइंग स्किन बना सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रों में 9 दिनों के व्रत का प्रॉपर वे से अनुपालन कीजिए, सात्विक आहार लीजिए, फलाहार लीजिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और सबको मेरी तरफ से जय माता दी।